बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ ब्रांड न्यू कंपोनेंट। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंपोनेंट के बारे में समझा था, अब उसको जो कंपोनेंट हमने सारा समझना था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट देख लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, और जो हमने एक नया कीवर्ड भी अंडरस्टैंड किया, रीयूजेबिलिटी। उस कीवर्ड को हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाएंगे, कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरीके से रीयूज करेंगे, वो सारी चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तो आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमने सबसे पहले आके यहाँ पे क्या करना है कि सोर्स के अंदर आके हमने ये index.js की हमने फाइल बना ली हुई थी। तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, आपने नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपने ओपन करना है। जो आपके पास आपके सामने ये गिट की प्रोफाइल शो हो जाएगी। इसके अंदर आपने आके पिज़्ज़ा मेन्यू के अंदर आना है, जो कि स्टार्टर कोड है। स्टार्टर कोड के अंदर आके आपने पब्लिक फोल्डर के अंदर आना है। उस पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है ये वाला फोल्डर, पिज़्ज़ा डाटा वाला। डाटा को मैं क्लिक करके दिखाया तो पिज़्ज़ा के अंदर पिक्चर्स हैं। ये सारी पिज़्ज़ा के अंदर आप खोलोगे, इसके अंदर सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये आपने सारी डाउनलोड कर लेनी है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और डाटा.js की ये वाली फाइल है, इसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है। जैसे ऑलरेडी आपको मैंने इस डाटा के बारे में बताया हुआ है, तो इस डाटा को आपने ले लेना है। और यहाँ पर index.css की फाइल है, ये 3 फाइलें होंगी। इन तीनों फाइलों को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको आपने यहाँ पर आना है, अगेन आपने स्टार्टिंग में आना है, और आप स्टार्टिंग में आकर इसको सारे को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोड पर क्लिक करना है और डाउनलोड जिप कर लेना है। डाउनलोड जिप करने के बाद आप वो जो से आपको मैंने फाइल्स कही हैं, वो आपने VS कोड के अंदर आकर इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो आप ऑलरेडी, और आपने ये काम करना है, आपने उस वाले कोड को सारे को यूज नहीं करना, आपने खुद से सारा कोड लिखना है। जो मैं आपको कहूँ कोड जो आपने वहां से लेना है एज अ स्टार्टर, सिर्फ आपने वही कोड लेना है, बाकी सारा आपने वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसके अंदर आके 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 आपने पब्लिक के अंदर क्या अंदर आके आपने पिज्जा के अंदर जितने भी पिक्चर्स पड़ी होंगी, ये पिज्जा वाला फोल्डर आपने पब्लिक फोल्डर के अंदर रख लेना है। और डाटा.js की फाइल जो सी है, इसका सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये आपने इस पब्लिक के अंदर रख लेना। और index.css की फाइल है, ये तीनों फाइलें आपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करके आपने रख देनी है। पीछे फोल्डर के अंदर से आप कॉपी पेस्ट करके रख सकेंगे। अच्छा, तो इसमें आप एक काम और कर लें कि जो सा index.css की फाइल है वो प्रॉब्ली सोर्स के अंदर पड़ी होती है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके मूव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये index.css की जो हमने फाइल अभी रखी थी, जो कि ये है, इसको हमने मूव करके हमने सोर्स के अंदर जाके रख दी है, क्योंकि ये एक्चुअली सोर्स के अंदर ही पड़ी होती है। अच्छा, तो अब आप आ जाए कि हम लोग अपना पहला कंपोनेंट बना लेते हैं। इन React वी मेक कंपोनेंट्स एज फंक्शंस। तो फंक्शन के साथ हम लोग एक अपना पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बनाया था ये वाला ऐप का कंपोनेंट, और अब हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जैसा आपको मैंने बताया। तो इसका नाम आप रख लेते हैं पिज़्ज़ा मेन्यू, इसका हम कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं, या फिर आप खाली पिज़्ज़ा रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपने इस तरीके से फंक्शन खोल लेते हैं। और यहाँ पर आपने 2 चीज़ें याद रखनी है फंक्शन के हवाले से, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या React के अंदर जब भी आपने कोई फंक्शन बनाना है, उसका जो भी नाम होगा उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए। ये इसका नंबर 1 रूल है। और नंबर 2 रूल है कि जो भी आपने फंक्शन बनाना है उसको आपने रिटर्न भी लाजमी करना। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये 2 रूल्स होते हैं, ये आपने अंडरस्टूड करने हैं फॉर द फंक्शन इन React। अच्छा, तो इसके बाद आपने अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न के अंदर आप हमेशा JSX को रिटर्न करते हैं। JSX आपको मैंने बताया था कि JSX ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे ये एक डिव है, इस डिव के अंदर जो भी चीज़ आप लिखे होंगे वो सारी कंबाइन है इसके अंदर। JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट भी होती है, HTML भी होती है, CSS भी होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रिटर्न करते हो। आप ये इसके बजाय आप यहाँ पर नल को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नल रिटर्न नहीं करना, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नया H2 बनाते हैं, और इस H2 के अंदर हम लिखते हैं पिज़्ज़ा मेन्यू को हम लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर इसको हम लोग सेव देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी फाइल को स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब अपने कोड को रन कर लेते हैं npm स्टार्ट से। तो मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, तब यहाँ पर देखें एरर आ रहा है। एरर की चीज़ का आ रहा है कि आप जो से आप पिछले वाले फोल्डर के अंदर, मैंने इसके अंदर स्टार्टर फोल्डर के अंदर जाना है, cd starter।
तो अगर आपने आपकी कन्वेंशन दी है तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आप अपनी फाइल्स या अपने फोल्डर्स के नेम से कन्वेंशन के जरिए से इसको करेंगे। तो आप इस फोल्डर के अंदर आ गए, स्टार्टर के अंदर आ गए। अब स्टार्टर के अंदर आने के बाद आपने इसमें करना है npm स्टार्ट। ठीक है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तब आपके सामने ये इस तरीके से रन हो जाएगा। तो वेट फॉर अ मिनट, मेक इट स्टार्ट। से जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, लोड होने शुरू हो गई है। इट ऑल्सो टेक 20 seconds टू स्टार्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे रन होगी, यहाँ पर सिर्फ लिखा आ रहा है हेलो रेड। लेकिन अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर कोड में लिखा था पिज्जा मेन्यू को भी लिखा हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट भी हमने बनाया हुआ है, ये वाला कंपोनेंट भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शो सिर्फ हेलो रेड हो रहा है। इसकी क्या वजह है? डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह यह है कि आपने इस वाले फंक्शन को तो बनाया हुआ है, लेकिन इस वाले फंक्शन को आपने यूज भी किया हुआ है, रेंडर भी करवाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस वाले कंपोनेंट को आपने कहीं भी रेंडर नहीं करवाया, कहीं भी आपने यूज नहीं करवाया। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे येलो लाइन भी शो हो रही है। येलो लाइन इंडिकेट करती है कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि पिज्जा इज डिफाइंड। इसको आपने डिफाइन किया लेकिन इसको आपने यूज नहीं किया। इसको यूज करने के लिए आपने इसको कहीं ना कहीं लिखना भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल आपने इसको बनाया है, इसको हमने कॉल कहीं भी नहीं किया हुआ। जिस तरह हमने पहले जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर देखा था उसमें भी इस तरह के मसले आते थे, अगर आपने वो किया हुआ तो आपको पता होगा। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर इस ऐप वाले के अंदर यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल कर लूँ विद द हेल्प ऑफ पिज्जा इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है। कि एरर ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि जो आपने रिटर्न करना होता है वो आपने एक सिंगल चीज रिटर्न करनी होती है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीजें रिटर्न हो रही हैं, एक H1 का कंपोनेंट भी रिटर्न हो रहा है और एक पिज्जा भी रिटर्न हो रहा है। दो चीजें कभी भी रिटर्न नहीं हो सकती। ये भी आपने एज अ थर्ड रूल, कंपोनेंट का एज अ थर्ड रूल आपने ये भी याद रखना है कि आप सिर्फ एक चीज को रिटर्न कर सकते हैं एट अ टाइम। तो मल्टीपल चीज अगर आपने रिटर्न करनी है उसके लिए रिटर्न की यहाँ पर एक ब्रैकेट्स आती हैं। इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी एरर सोल्व नहीं होगा। इसके लिए आपने ये वाला एक कंपोनेंट होता है, या इसको आप कहते हैं कुछ भी, आप इसको टैग्स कह सकते हैं। इस टैग्स को आपने इनके आगे लगा देना है। अब देखें इसकी मदद से ये मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। पहले अगर आप ये ना लगाते तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी मदद से आप इसके आगे जितने मर्जी कंपोनेंट्स लिखते हैं या जितने मर्जी फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो आपको एज अ होल इसको रिटर्न करने में मदद देगा। आप देखें यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है, ऐप के अंदर ये पिज्जा ले रहा है, यहाँ से ये आगे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको रेंडर करके दे देगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो पिज्जा मेन्यू भी यहाँ पर आ गया। रिफ्रेश ऑटोमेटिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसने उसको अपने रन किया और उसने यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पिज्जा मेन्यू को भी डिस्प्ले करवा दी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन के अंदर या एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट, मतलब दो चीजें भी हमने यूज कर ली हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो फंक्शन आपने डिफाइन की है, अगर आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके या कंट्रोल एक्स करके आप इसको कट करें और इस फंक्शन को आप इसके दूसरे फंक्शन के अंदर आप नेक्स्ट इस तरीके से भी आप इसको, अगर आप इसको यहाँ पर एज अ सेव दें तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से भी रन करे। तो आप इस तरह नेस्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको एक अलग कंपोनेंट के अंदर ही बनाएं जो कि इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर हमें, अगर आपको याद, हमने data.js की यहाँ पर फाइल बनाई थी। इसका जितना भी डाटा है इसको आप अलग फाइल इसको बनाने की बजाय आप इस सारे को डाटा को भी यहाँ से आप कंट्रोल सी करके जो आपका index.js है इसके यहाँ पर आप इस सारे डाटा को पेस्ट कर लें, क्योंकि इसकी हमने अब यहाँ पे यूसेज करना है, इसको हमने यूज करना है। तो आप इसको अलग फाइल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको अभी करने की बजाय आप इस वाले डेटा को सारा कॉपी करके इस फाइल के अंदर रख लें और इस फाइल को बेशक अब डिलीट कर दें, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। हमारे पास ये डाटा जितना भी है सारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, तो अभी अगर आपने पीछे जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर देखा होगा तो आपको ये चीज़ का पता होगा कि ये क्या है, ये सारी चीज़, क्योंकि इसके अंदर हमने डाटा को यूज़ किया था। इसके अंदर हम लोग पिज़्ज़ा के डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपने इस बारे में समझना है आप पिछली वीडियो जावास्क्रिप्ट वाली देख सकते हैं दोबारा। तो अब हमने क्या करना है, इस पिज़्ज़ा के अंदर जो पिज़्ज़ा का, फॉर एग्जाम्पल इस वाले पिज़्ज़ा का हमने इसका नाम इधर लिख देते हैं, इधर कॉपी करके और यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। और इसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग बनाएं
और उसके अंदर आप ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इसको आप इसके अंदर आकर पेस्ट कर दो। आप ये देख रहे थे यहाँ पर एरर आ रहा है, ये सेम एरर है जो ऊपर वाला यहाँ पर भी आया था। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इस रिटर्न को एक डिव के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। आप डिव भी बना सकते हैं क्योंकि डिव आपको अब एक के अंदर आपको मल्टीपल्स को रिटर्न करने के मदद देगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स भी लगा लें इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप सेव देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिज्जा का नाम भी आ गया और यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको यहाँ पर शो हो गए। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर जो आपको मैंने पहले बताया था कि पब्लिक के जितने भी आपकी पिक्चर्स वगैरह होंगी या जितना भी आपका एसेट्स होगा, एसेट्स का मतलब होता है जितना भी आपका डाटा होगा इमेजेस की फॉर्म के अंदर, वीडियोस की फॉर्म के अंदर, तो आपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर ही रखना है। मतलब पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जितने मर्जी फोल्डर्स बना लें, इसके अंदर आपने वो सारा इमेजेस वगैरह वो सारी आपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमेशा रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको असेस करने में, मतलब यहाँ से अगर आपने यूसेज करना है इन पिक्चर्स का तो वो आपके लिए आसानी से गेटेबल होंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी पिक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पहली पिक्चर है, इसको हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, इसी के अंदर, इसी कंपोनेंट के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर। और इसके अंदर सिंपल इसका हम लोग HTML लिखते हैं, इमेज टैग आपने लगाना है और इमेज टैग के अंदर आपको पता ही होगा एक आता है सोर्स, और सोर्स के अंदर हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली पिक्चर का नाम है Kakia.jpg। तो इसको लिखने के बाद ये आपको ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो इसका आप ऑल्टरनेटिव भी बना लें, जिसका आप नाम रख लें पिज़्ज़ा नेम, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इमेज का टैग भी बना लिया। इसको आप सेव देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपको पिक्चर शो हुई है कि नहीं। यहाँ पर पिक्चर आपको शो नहीं हुई और उसकी जगह आप उसका ऑल्टरनेटिव नेम शो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो सी पिक्चर है वो एक्चुअल क्यों नहीं शो हुई। अच्छा, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से वर्क करता है। आपने ये याद रखना है कि जब यहाँ से वो सोर्स के लिए सर्च करने के लिए जाएगा, उस पब्लिक के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस वजह आपको मैंने कहा पब्लिक के अंदर आपने इनको सारों को रखना। लेकिन पब्लिक फोल्डर के अंदर आप देखें तो इसके अंदर एक ये फोल्डर बना है, इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर बना है, लेकिन Kakia.jpg के नाम का कोई फोल्डर नहीं बना। वो किसके अंदर बना हुआ है, ये पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है, इस पिज़्ज़ास के फोल्डर के अंदर ये पड़ी हुई है। तो आपने इसके अंदर यहाँ पर पिज़्ज़ास भी पहले उसको बताना है कि आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है। पिज़्ज़ास का इसका नाम क्या है, पिज़्ज़ास, और स्लैश, उसके बाद आपको ये पिक्चर मिलेगी, फिर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो अब इसको अगर आप कंट्रोल सेव करें और इसके अंदर अगर आप जाएँ तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर जो सी है वो डिस्प्ले होगी इस तरीके से। यहाँ पर ये सेमीकोलन भी आ रहा है, इस सेमीकोलन को हम लोग यहाँ पर रिमूव भी कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा है। अब इसको यहाँ पर सेमीकोलन भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से हमने जो है इस एक कंपोनेंट को बिल्डअप कर लिया, उसको यहाँ पर शो भी कर लिया। अब इस कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पिज़्ज़ा एक दफ़ा है, इसको मैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी टाइम मर्जी मैं चाहूँ उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा है, इसको रीयूज़ हमने कितनी आसानी से कर लिया। जब यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं कि ये एक आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आया, उसके बाद आगे भी आ रहा है। जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कंपोनेंट्स को हमने डिफाइन भी कर लिया है, किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लिया, उसको किस तरीके से रीयूज़ करते हैं बारी बारी, वो भी हमने यहाँ पर रीयूजेबिलिटी भी देख ली है। अल्दो यहाँ पर जो डाटा है वो सारों के अंदर सेम ही आ रहा है, उसको डाटा को डिफरेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्रोप्स का, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझेंगे, फिर ही हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमारे पास डाटा ऊपर पड़ा हुआ है, सारा डाटा पड़ा हुआ है, इसी डाटा को हम लोग यूज़ भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोप्स और डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए से इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपके लिए समझना ये ज़रूरी है किस तरीके से हम लोग ये कॉम्पोनेंट बनाते हैं, उस कॉम्पोनेंट को किस तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम रीयूज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरह जावास्क्रिप्ट पर अगर आपने पूरा रिफ्रेशर का कोर्स देखा होगा, इसी तरीके से आप ये सेक्शन नंबर 1 जो हम लोग पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इसके साथ भी कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ भी आपको कोई मसला आता है वहाँ पर आप नीचे कमेंट्स के अंदर वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं और इसको आप साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, इट विल बी अ बेनिफिशियल कोर्स फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।